विवेक मित्तल जी। जय जय श्री हनुमान। गुरुदेव, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से वृंदावन आश्रित होकर नाम व शरणागति मंत्र के जाप द्वारा अपने पूर्व व वर्तमान में क्रोध, लोभ, आसक्ति व सम्मान रूपी दोषों को समाप्त करने का प्रयासरत हूं। गुरुदेव, इस प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा लगता है कि इन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, परंतु अगले ही क्षण अपने आप को इन दोषों से हारा हुआ पाता हूं। ये सब अहम का भी खेल चल रहा है, देहाभिमान का। असलियत में ये प्रयास से नहीं ठीक होते, ये कृपा से ठीक होते हैं। प्रयास में अहम प्रधान होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, ये कभी नहीं सफलता प्राप्त हो पाएगी। गुरु का आदेश है, उन्हीं का बल है, उन्हीं की कृपा से ये ठीक होंगे। देखो, आप कह रहे हैं ना कि एक क्षण में अनुभव कराता है मैं ठीक हो गया, दूसरे क्षण में ही ऐसा लगता है। ये सब अभी अंतःकरण धर्म के अंतर्गत हो रहा है, क्योंकि ना तो स्वरूप का बोध है, ना भगवान से प्रेम है। तो अभी यही सब ढांचे को मैं मानकर, जब तक इस विकारी शरीर में अहम भाव है तब तक निर्विकार होना असंभव है। जैसे हम दुर्गंध वाली चीज अपने से दबा लें, ऊपर से इत्र छिड़काएं या जगह बदल दें या कुछ भी करें, वो दुर्गंध हम खुद लिए हुए। तो देह भाव ही समस्त विकारों की जड़ है। विकारों की जड़ क्या है? देहाभिमान। देहाभिमान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनी, मैं निर्धन, मैं बुद्धिमान, मैं जो शुद्ध ब्रह्ममय है, अहम है, वो अंतःकरण धर्म में मलिन हो गया है, देह भाव से मलिन हो गया है। अब ये गुरु प्रसाद से नष्ट होगा, ये किसी क्रियाओं से नष्ट नहीं होता। बड़ा विचित्र है, साधक समझ नहीं पाता। करता हमिति मन्यते। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया मैं वो करूंगा, मैं ऐसा, मायाकृत है। समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो भाई ये अध्यात्म है। एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का भक्ति के द्वारा उपासना, भजन या स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को बात करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये दोनों बहुत कठिन है। इसकी यात्रा शुरू होती है गुरु चरणों से। गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो। गंदे आचरण जो नहीं करने चाहिए वो उनके बल से हम त्याग कर रहे हैं। उसमें अहम स्वीकार न करें, क्योंकि अहम स्वीकार करते सबसे बड़ी मलिनता अहम है, सबसे बड़ी गंदगी अहंकार है, और ये बड़ा सूक्ष्म है। खास बात, जब त्याग कर दोगे देह भाव, तब किससे कहोगे? एक ही परम तत्व सब में विराजमान है, ये प्रदर्शन किसके लिए? तो क्या होता है, देहाभिमानी जीव सतमार्ग का आश्रय तो लेना चाहता है, पर अहंकार जो है उस सतमार्ग में ऐसी टांग मारता रहता है कि गुरु ही पकड़ पाता है, दूसरा नहीं। गुरुदेव की दृष्टि में चोर छुप नहीं सकता, गुरु की आज्ञा में मन को चलाने से होगा। श्री कृष्ण चंद्र जी से बढ़कर कोई गुरु है? वंदे कृष्णम जगत गुरुम। गीता जी आप उठाइए, गुरु आज्ञा है वो। भगवान की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव आया है, प्रादुर्भाव हुआ। उपनिषद उठाइए, भगवान की आज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए, 18 पुराण की रचना की। आप उनको उठाइए, उनके सिद्धांत से चलिए। तो गुरु के इन दिव्य वचनों को केवल गुरु ही जानते हैं। अब वो क्या कृपा किए? कृपा करके उन्होंने हमारी भाषा में, हमारे दिमाग में जिससे बात पहुंच जाए, मानव रूप धरकर हमारे सामने संत वेश में आ गए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। है कौन? हरि। किस रूप में? नर रूप में। उनकी बात, अब जैसे आप यहां आए, संतों की बात ही तो हम कह रहे हैं। हमारी कोई उपज है क्या? इन बातों की उपज थोड़ी हुई, ये पहले से सब शास्त्रों में लिखी हुई है, सब संतों ने अनुभव किया है, वही गुरु प्रसाद से वही तुम्हें बता रहे। ये संतों की जूठन है। संत महापुरुष जो अनुभव किए उसी मार्ग में चले, वो बात समझ में आई, वो बात आपको अब मान लो तो अहंकार नहीं रहेगा।
कि उनकी कृपा से हुई। अगर हम करते तो पहले कर लेते ना। जब अहंकार रहित साधन बनता है तब जाके निर्मलता आती है। अपना पूर्वाभ्यास अहंकार का है, कुछ भी करते हैं दृढ़ हो जाता है। तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। गुरुदेव की, संत महापुरुषों की चरण धूलि के प्रताप से अहंकार का मर्दन करके वो अपने स्वरूप में आता है या भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। जब रहुगण को उपदेश किया जड़ भरत जी ने, तो रहुगण ने कहा किस साधना से बोध प्राप्त होता है जो आप बोले रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। श्री जड़ भरत जी महाराज कहते ए रहुगण, ये तपस्या से नहीं होता, तीर्थयाटन से नहीं होता, एक गृहस्थ धर्म का पालन करने से नहीं होता, जल अग्नि सूर्य चंद्र की उपासना से नहीं होता है, दान पुण्य से नहीं होता। कैसे होता है? बोले ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की चरण रज से अभिषिक्त होने पर होता है। अर्थात उनकी आज्ञा पालन करके मन वचन कर्म से वो जो कह रहे हैं वो वैसे ही चले तो ये हो जाता है। अगर संतों का आश्रय लिया तो फिर ये अहंकार न वचनों में और न अंदर विचार में अहंकार विष है। जब हम विचार में चलते हैं तो अहंकार ही चलता है। ये कर लिया, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। जब तक करना है तब तक वो बैठा है, जब हो रहा है तो अहंकार लीन हो गया। अब हो रहा है, आप दृष्टा मात्र हैं, यंत्रवत भगवान चला रहे हैं, गुरुदेव चला रहे हैं, या यंत्रवत प्रकृति से हो रहा है। आप कर्ता और भोक्ता दोनों भाव से रहित, तब वो जाके निर्विकार होता है। अभी निर्विकार, अभी तो ऐसे जैसे कोई अपने हाथों से रोक ले तो आपको लगा हम जीत गए, पर तो शत्रु रोके हुए गुरु कृपा हरि कृपा, तो आपको लगता हम विजयी हो गए। अगर ऐसे समेट ले तो अभी धराशायी हो जाए, इतना प्रवाह है। उस कृपा की तरफ देखो, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जहां नहीं भगति भगत वर्चन। हम पर भगवान की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, संतों की बड़ी कृपा है, जिससे हमें सतमार्ग मिला, जिसमें हम चल रहे हैं उन्हीं के पावर से चल रहे हैं, वही अनुभव कराएंगे। शांत यात्रा अंदर ही खुल जाएगी, माया हटती चली जाएगी, ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा। जब ये होता मैं करता हूं, मैंने इतना जीत लिया, उतना कुछ नहीं, ये सब मनीराम के खेल है। सच्ची कह रहे हो तुम, जो कह रहे हो ऐसे ही है। कभी एक मिनट दिखाता है कि मैं जितेंद्रीय हो गया, मुझे कोई ना भोग नहीं चाहिए, और दूसरी मिनट इतने गंदे चिंतन में पहुंचा देता है, तब लगता है बड़ा छलिया है यार, इसका क्या हम कथन माने। ये एक मिनट में तो वैराग्यवान और एक मिनट में भोगी, इसकी बात नहीं, माननीय गुरुदेव की बात। वो जो आज्ञा करते हैं उसके अनुसार मन को चलाना है, नहीं उसी में फिर भ्रम हो जाता है और जीव अपने को ज्ञानी या जितेंद्रीय मान लेता है, और फिर वो धीरे से पतन के मार्ग में चला जाता है। और अगर दैन्य है गुरु आश्रित, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, जिसने गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय नहीं लिया, वो ना आत्मबोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। और आज हम मन का दृढ़ आश्रय लिए हैं, मनमुखी, गुरुमुखी तो कोई बिरला ही है। बिना गुरु कृपा के अहंकार का मर्दन नहीं, वो देखने को मिलता है, ऐसे नहीं। तो हमें लगता है यार जो साधना छुपानी चाहिए वो छुपाई जा रही। जिसे गुप्त रखना है उसे प्रकाशित किया। मतलब क्या उद्देश्य है आपका? संसार, सम्मान, वाहवाही, फिर वही अविद्या तो घूम के आ गई, अविद्या तो आ गई, माया तो आ गई घूम के, कंचन कामनी कीर्ति। आखिरी खाई में पहले ही गिरने के लिए तैयार हो आप, गिरने की सारी सामग्री लेके चल रहे हो साथ। और बना जाता है बहुत ज्ञानी, बना जाता है बहुत बहुत समझने, चाहे वैराग्य मार्ग में हो, निवृत्ति मार्ग में, और चाहे प्रवृत्ति मार्ग में, दोनों में भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है। पर दोनों को राग रहित होना पड़ेगा। राग रहित होकर गृहस्थी में रहो, सबसे प्रीति करो भगवत भाव से, और खूब सेवा करो, वो सेवा भगवान को अर्पित करो, शास्त्र सम्मत नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी उनकी कृपा। और वैराग्य मार्ग में गुरु के आश्रित हो जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, अपने को यंत्रवत देखो, पहुंच जाओगे अध्यात्म की भूमिका पे। पर है कठिन, बातें कहना सरल है, आज्ञा पे चलना मन मार के बहुत कठिन बात नहीं है। गुरुदेव, यही मन जब से शरणागति ली है तब से जो पहले विकार की जो बाढ़ बह रही थी उस पर बांध बनना शुरू हो गया, फिर भी वो बाढ़ में से रिस के अभी भी। अरे ये बहुत ऊंचाई तक है, छोटी मोटी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था जो रुक्मिणी जी से प्रकट हुए? प्रद्युम्न जी। जानते हो कौन है?
साक्षात काम है, नाती लड़का बच्चा उन्हीं के हैं। बहुत ऊंचाई तक है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब तक उनका साक्षात्कार नहीं हो जाता या तत्वबोध नहीं हो जाता, तब तक मन पर विश्वास न करे। एक महात्मा भिक्षा मांग के रोज निकलते थे, ग्राम के बाहर वैश्या की थे मकान था, तो वो बाहर निकलती कहती हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि महात्मा जी आपकी, उपहास करती। तो जब वो अपनी शैया पे पड़े थे, शरीर पूरा होने को ही था, तो शिष्यों से कहा बुला ला उस वैश्या को। आए, बोले बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी। कहा आपने उस समय क्यों नहीं कहा जब हम आपका उपहास करती थी? बोले विश्वास नहीं था। अब मैं जा रहा हूं भगवान के धाम, अब पक्का विश्वास। अर्थात जब तक शरीर मरणासन में न पहुंच जाए तब तक हमें विश्वास नहीं, मन धोखा दे सकता है। इसीलिए आजीवन महात्मा जन इस खतरनाक मन से सावधान रहते हैं। हम लोग मन ही को सलाहकार बनाए, नहीं बनाए। वो जो कहे, जो अच्छा लगे वही करना। बोले आज मन कहता है ये खाएं, आज मन 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 सारा खेल इसी का है। विषयों की कामना से, नाना प्रकार के भोग सुखों की वृत्ति से जब तक मन बंधा हुआ है, तब तक ज्ञान विज्ञान चाहे जितना वर्णन करो सब धोखा है, छलावा है। और निर्विषय होकर एक सच्चिदानंद भगवान में, वही मन ब्रह्म है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों मन में हूं। नाम जप करो, बिना विषय के शरीर नहीं चलता। ये भी तो सब विषय ना। धर्मयुक्त विषय का सेवन करो, अधर्म उन विषयों का त्याग करो, और जो सत्संग सुनते हो उसका मनन करो। धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा। जैसे निर्मल जल में, शांत जल में हम नीचे क्या देख सकते हैं, ऐसे निर्मल अंतःकरण में, शांत अंतःकरण में ये कहां से प्रकाशित हो रहा था? तो सबकर परम प्रकाशक जो ही, उसे भगवान कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म को, वहां फिर पहुंच हो जाती है। पहले मन शांत हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे ना। तो हम पहले मल रहित हो, नाम जप, धर्मयुक्त विषयों का सेवन, हाँ, सब कर्म भगवान को समर्पित, बढ़िया आनंद आ जाएगा। अपने में जो सद्गुण दिखने लगे तो डर जाना, अहम जागृत हो रहा है। और जब दूसरों में सद्गुण दिखे, अपने में कमी दिखे, तो ये बढ़िया बात है। साधु ऊंचाई पर इसी भाव से चढ़ता है। हाँ, वो अपने दोषों के जरा से भी सूक्ष्म वृत्ति को भी पहाड़ जैसा देखता है, और दूसरे के जरा से सद्गुण को पहाड़ जैसा देखता है। और जो विपरीत मार्ग में है, उनको जरा सा सद्गुण का भास भी पहाड़ जैसा अपना लगता है, और पहाड़ जैसा दोष भी वो ध्यान नहीं देते हैं। वही विषयी और संसारी जीव कहे जाते हैं। परमार्थ का मार्ग एक अलग और सूक्ष्म है।